सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। जमाते इस्लामी किसान कानून के खिलाफ क्यों? जी हाँ, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा में गुज़िश्ता दिनों हंगामे के बीच विधेयक पास हुआ जिसे कृषि विधेयक या किसान कानून कहा जा रहा है। सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद जो बिल पेश किया गया था या जो पास किया गया था वो कानून बन गया। इसके खिलाफ जमाते इस्लामी ने औरंगाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। सवाल ये पैदा होता है कि विरोध प्रदर्शन क्यों, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से या मोदी सरकार और बीजेपी की जानिब से कहा जा रहा है कि इस कानून में किसानों के लिए बहुत फ़ायदे हैं। इस ताल्लुक़ से जमाते इस्लामी के ज़िम्मेदार जो मुकामी ज़िम्मेदार हैं या मुकामी अमीर जिन्हें कहते हैं, इंजीनियर वाजिद कादरी से हमने बातचीत की तो उन्होंने पूरी तफसील से बताया कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए पहले विरोध प्रदर्शन का मंजर और उसके बाद इंजीनियर वाजिद कुरैशी ने हमसे क्या कहा। कृषि प्रधान देश हमारा, भूखा फिर भी किसान बेचारा। कृषि प्रधान देश हमारा, कृषि प्रधान देश हमारा, देश की है यही पुकार, देश की है यही पुकार। मोदी सरकार देशमुख साहब अरे यार एक मिनट। अजीज तरीन साथियों, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की दौर हुकूमत ने एक किसान विरोधी बिल पास किया। जो बिल जो पास हुआ बगैर चर्चा के, ना के लोकशाही आधार हुआ, बगैर डिस्कस के डायरेक्ट जो तो इसको हिटलर शाही की बिना पर इसको नाफिज कर दिया गया। हमें ऐसा लग रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ऐसा लग रहा है कि हुकूमत यहाँ के रहने वालों को ठग रही है, और ठग इस तरह रही है कि आपने गुज़िश्ता देखे कि जिस तरह से मंडी, जो तेल की मंडी है, पिछले दिनों फ्री ऑफ चार्ज बैनुल अक़वामी तेल के ज़खायर फ्री मिल रही थी और ये लोग 80 रुपये लीटर बेच रहे थे। इसी तरह से उन्होंने ये किसान विरोधी बिल लाकर, उनका मंशा ये है कि मार्केट से ये बिल किसानों के हक में है। देखिए, ये बिल किसानों के हक में ये दलील दी जा रही है, और वैसे भी अभी भी यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के और इनके मंडी के मार्फत सिर्फ 6% लोग हैं, जो 6% लोग हैं जिनको वो प्राइस मिलता है। बाकी 94% लोग वैसे भी ओपन मार्केट में कारोबार करते हैं। तो उससे ऐसा कुछ चेंज आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो मिनिमम मूल्य जो है, जिसकी वजह से किसानों को एक हमी है कि हमको कम से कम इतना रेट मिलेगा, और ये हमें इसलिए क्योंकि सरकार वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मार्फत वो अनाज खरीदती है। अगर ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वो बाजार समितियाँ खत्म हो जाएंगी, मंडी खत्म हो जाएगी, तो ये पूरी तरीके से कोलैप्स करेगा। इसलिए पंजाब और हरियाणा का किसान इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो कह रहा है मंडी बचाओ देश बचाओ, मंडी बचाओ किसान बचाओ। तो इसके अंदर मंडी के अंदर अपनी कुछ गलतियां हैं, उसमें एजेंट, दलाल, बिचौलिए, आड़ती है, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप उसके नाम पर पूरी तरीके से मंडी बचाने के लिए मंडी ही क्रश कर देंगे तो किसान के ऊपर जो छोटी मोटी छत है ये भी टूट जाएगी और किसान रोड पे आ जाएगा। महाराष्ट्र का किसान खामोश नजर आ रहा है और दीगर तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही है, क्या वजह होगी? महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े किसान नेता है वो दो तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल कंपल्शन है, कुछ लोगों के राजनीतिक कुछ वो है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जिनसे अभी बात हुई है उनका कहना ये है कि हम बिल को पूरी तरह समर्थन नहीं करते, बिल के कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम विरोध करते हैं। तो हमारा भी मानना ये है कि बिल के अंदर अगर कुछ अच्छे प्रावधान है तो उससे कुछ बहस नहीं है, लेकिन उसके वजह से किसानों का नुकसान जो हो रहा है ऐसी चीज़ों को आना चाहिए। तो शेतकरी संगठन और बहुत सारे संगठन के नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है कि बिल के अंदर कुछ हमको दुरुस्ती चाहते हैं, और ये बात हम सरकार से कर रहे हैं।
मेरा नाम इंजीनियर वाजिद कादरी, मैं शहर अध्यक्ष हूँ जमात इस्लामी शाहबाद। व्यवस्था फिर से यहाँ पर आ रही है, इसके विरोध में हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। और हमारी मुख्य जो 4 डिमांड है उसमें से जो अहम डिमांड एक ये है कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो समर्थन मूल्य है कम से कम ये इसको फिक्स किया जाए और सरकार इस बात को एश्योर करे बाय लॉ, इस बिल के अंदर कायदे के अंदर इस बात का प्रावधान किया जाए कि वो सपोर्ट प्राइस जो है उसको डिक्लेयर किया जाए, उसको इंक्लूड किया जाए। अगर ये इंक्लूड नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि किसान बिल्कुल रास्ते पर आने वाला है कुछ दिनों के अंदर अंदर। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी डिमांड है उसमें यह है कि ये तीनों जो कायदे हैं सरकार ने ये तीनों कायदे वापस लेना चाहिए और इसमें जो शेतकरी के जो लीडर्स हैं, जो उनके संगठन के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेकर ही कोई चीज़ फाइनल करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसानों के लिए सब्सिडी देना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस तरह के रूल्स लगाए गए हैं वहाँ पर किसानों की सब्सिडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा ये देश जिसकी GDP आज -24 जा रही है, इस GDP में 0.5% का भी प्रावधान नहीं है, जबकि देश का 50% जो लोग हैं वो किसान हैं और उसी के ऊपर जीते हैं, कृषि उत्पन्न के ऊपर। तो ये लेना, इस पर यह है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए और उसी की तरीके से उनके लिए बियाने, खाद और इन जो चीज़ों की ज़रूरत है ये सरकार ने करना चाहिए। और तीसरी अहम डिमांड उसमें यह है कि बगैर ब्याज के किसानों को हमेशा क्रॉप के पहले कुछ सपोर्ट के तौर पर कर्ज देना चाहिए और वो कर्ज बिना ब्याज के हो, ये एक हमारी डिमांड है। और इसी तरीके से जो महाराष्ट्र के अंदर जो इशू है कि कपास के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़रूरी है। अब हमारे महाराष्ट्र में अभी ये कपास का उत्पादन होगा, अभी ये कुछ जगह पर बारिश अच्छी हुई तो कुछ जगह अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कपास के लिए होना चाहिए। और इस वक्त जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है कि हमारे पास में कुछ जगह पर अतिवृष्टि हुई और ओला दुष्काल जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा क्रॉप का नुकसान हुआ है, तो वो भी सरकार ने उसको भी अश्योर करना चाहिए कि उन लोगों को उसके नुकसान भरपाई दी जाए। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम तमाम लोग आज यहाँ पे जमा है, कुछ किसान हैं और शेतकरी संगठन के नेता भी हैं। कहना है कि ये बिल जो है